जुलेखा ने फौरन इल्जाम दाग दिया, आवाज में रंज, लहजे में मासूमियत और अल्फाज में जहर। ये शख्स मेरे घर की इज्जत खराब करना चाहता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ लम्हे खामोश रहे, न चीख न सफाई की जल्दी, फिर बस इतना कहा, ये खुद मुझे अपनी तरफ बुलाती थी। सच बोल दिया गया, मगर सच हमेशा फौरन कबूल नहीं किया जाता। अल्लाह ने उसी लम्हे एक गवाह खड़ा कर दिया, खानदान का एक बच्चा जिसने अक्ल की बात कही कि अगर कमीज आगे से फटी है तो यूसुफ झूठा, और अगर पीछे से फटी है तो औरत झूठी। कमीज देखी गई, पीछे से फटी थी, सच साबित हो चुका था। मगर मसला ये था कि सच्चाई से ज्यादा मुआशरे को इज्जत का दिखावा अजीज था। अजीज मिस्र ने हकीकत पहचान ली, मगर ताकतवर औरत की रुसवाई से बचने के लिए सच को दबा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा गया कि खामोश रहें, और जुलेखा को खता कहकर बात खत्म करने की कोशिश की गई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। महल की दीवारों से बातें बाहर निकल आईं। शहर की औरतें सरगोशियां करने लगीं। जुलेखा ने उन्हें बुलाया और यूसुफ को सामने लाया। जब औरतों ने यूसुफ को देखा तो हाथ काट बैठी। हुस्न ने अक्ल छीन ली। अब खतरा बढ़ चुका था। जुलेखा जानती थी कि अगर यूसुफ आज़ाद रहे तो वो उसके इख्तियार से बाहर हो जाएंगे। चुनाचे एक फैसला हुआ, सच को कैद कर दिया जाए ताकि फितना महफूज रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर कोई जुर्म साबित न था, कोई गवाह न था, कोई इल्जाम साबित न था। फिर भी उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया। अंधेरे तंग सर्द कैद खाने में, जहां न जुर्म पूछा जाता है न सफाई सुनी जाती है। इस लम्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ऐ मेरे रब, ये कैद मुझे उस गुनाह से ज्यादा अजीज है जिसकी तरफ ये मुझे बुला रहे हैं। ये कोई शिकस्त नहीं थी, ये ईमान की फतह थी। दुनिया की नज़र में वो कैदी थे, मगर अल्लाह की नज़र में वो सुरखरू थे। और याद रखो, जो अल्लाह के लिए झुकता है, दुनिया उसे जंजीरों में भी कैद नहीं रख सकती। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैदी के तौर पर डाला गया, मगर वो कैदी बने नहीं। जहां लोग किस्मत को कोसते हैं, वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को याद किया। कैद खाना चीखों, गुनाहों और टूटे हुए इंसानों से भरा हुआ था, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौजूदगी ने इस जगह का माहौल बदलना शुरू कर दिया। वो कैदियों से बात करते, उन्हें अल्लाह की पहचान देते, बुतों की कमजोरी और रब्बे वाहिद की ताकत समझाते। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, मैं नबी हूँ, मुझे देखो। उन्होंने कहा, मेरे रब को देखो जो सबका रब है। यही असल दावत थी, ताकत के बगैर, खौफ के बगैर, सिर्फ यकीन के साथ। ख्वाबों की ताबीर, कैद में भी अल्लाह की हिकमत। एक दिन कैद खाने में दो कैदियों ने ख्वाब देखे। एक ने देखा कि वो शराब निचोड़ रहा है, दूसरे ने देखा कि उसके सर पर रोटियां हैं और परिंदे खा रहे हैं। ये आम ख्वाब नहीं थे, ये अल्लाह का एक और दरवाज़ा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जरिए। यूसुफ ने ताबीर बताने से पहले दावत तौहीद दी। यहाँ भी जल्दी नहीं की, यहाँ भी अल्लाह को मुकद्दम रखा। फिर ताबीर बयान की, एक आज़ाद हो जाएगा और बादशाह को शराब पिलाएगा, दूसरा सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। ताबीर पूरी हुई, एक बच गया, दूसरा खत्म हो गया, मगर जो बचा वो भूल गया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बार फिर कैद में रह गए। क्योंकि अल्लाह जब किसी को बुलंदी तक ले जाना चाहता है तो जल्दी नहीं करता, वो किरदार को मुकम्मल करता है। मिस्र के महल में एक दिन अजब खामोशी छाई हुई थी। बादशाह रात को एक ख्वाब देखे बगैर सो न सका। ख्वाब में उसे 7 सेहतमंद और 7 बीमार गायें दिखाई दी, 7 भरे और 7 कमजोर कांटे वाले दाने। बादशाह को ख्वाब समझ न आया, वो परेशान और फिक्रमंद हो गया। दरबारी उलमा और ताबीर करने वाले लोग आए, मगर कोई भी इस ख्वाब की सही ताबीर बताने से कासिर था। बादशाह की फिक्र बढ़ती गई। ख्वाब की पेचीदगी और इसरार ने महल की फिजा को भी सनसनीखेज बना दिया। ऐसे में किसी ने याद दिलाया, मिस्र में एक नौजवान कैदी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो ख्वाबों की ताबीर जानता है। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि यूसुफ को कैद से बुलाया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो बरसों से कैद में सब्र और ईमान के चिराग के साथ रह रहे थे, जब महल में लाए गए तो माहौल का हर लम्हा
उनके लिए एक इम्तिहान था, मगर उनके दिल में अल्लाह की याद की रोशनी कभी मद्धम न हुई। बादशाह ने ख्वाब सुनाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के फजल और हिकमत से बयान किया, 7 साल मिस्र में खुराक की भरमार होगी, इसके बाद 7 साल कहत आएंगे। उनकी पेशगोई इतनी सही और वाज़ेह थी कि बादशाह का दिल शशदर रह गया। वो फौरन यूसुफ अलैहिस्सलाम के फजल और इल्म का कायल हुआ। बादशाह ने न सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से आज़ाद किया, बल्कि मिस्र की तमाम ज़मीन का इंतज़ाम भी उनके हाथ सौंप दिया। ये वो लम्हा था जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की सब्र, वफादारी और अल्लाह पर ईमान ने उन्हें कैद की तन्हाई से लेकर इक़्तिदार और कौम की रहनुमाई तक पहुंचाया। मिस्र में कहत के शदीद साल गुजर चुके थे और खुराक की किल्लत ने पूरे इलाके को परेशानी में मुब्तला कर दिया था। इसी दौरान याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका था, मिस्र आए ताकि खुराक खरीद सकें। वो जानते थे कि कहत के दिनों में यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत और इंतज़ामियत सबसे बड़ी नेमत है, मगर दिल में खौफ और शर्मिंदगी भी थी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को पहचाना तो पहली झलक में उनके दिल में गुस्सा, दुख और पुराने जख्म दोबारा जाग उठे, मगर उनकी आंखों में हिकमत और सब्र की रोशनी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना झटके ना फौरन अपना राज अफशा किया, बल्कि खामोशी और नरम लबों के साथ भाइयों की जांच शुरू की। भाइयों ने भी पहचान लिया कि ये वही यूसुफ हैं जिसे वो बरसों पहले नुकसान पहुंचाने के लिए छोड़ आए थे, मगर खौफ ने उनके लबों को सुन्ना कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये इम्तिहान है, दिलों की नरमी और सच्चाई की आजमाइश। उन्होंने भाइयों से कहा, तुम वही हो जिनकी वजह से मेरे दिल में दुख था, मगर आज अल्लाह ने हमें एक आजमाइश में डाल दिया है। अब देखते हैं कि तुम्हारे दिल कितने साफ हैं। इस दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए खुराक की एक मंसूबाबंदी की, उनके लिए सब कुछ महफूज किया और छोटे भाई को घर जाने की इजाज़त दी ताकि वालिद को इत्तला दे सके। दिल की गहराई में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी ताकत और मकाम को दिखाने के बजाय रहम, सब्र और माफ़ी का सबक दिया। कुछ दिनों बाद जब याकूब अलैहिस्सलाम के सीने में दुख और उम्मीद की मिली जुली कैफियत थी, वो मिस्र पहुंचे। पहली नज़र में उनकी आंखों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान लिया। दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं और सब्र के दरवाजे फट पड़े। याकूब अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने बेटे को गले लगाया। आंखों से आंसू टपक रहे थे, सालों की जुदाई का दर्द और खुशी एक साथ बह रहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद को सीने से लगाया। वो सब कुछ भूल गए जो गुजरा, बस अल्लाह की रहमत और दोबारा मुलाकात का लम्हा बाकी था। ये सिर्फ जिस्मानी मिलाप नहीं था, बल्कि रूहानी फतह और ईमान की रोशनी का जश्न था। भाई भी अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें डांटा नहीं, न झगड़ा किया, बल्कि उन्होंने कहा, तुम लोग जो कुछ भी किया अल्लाह ने उसे खैर में बदल दिया। आज हम सब एक ख़ानदान के तौर पर मजबूत हैं और अल्लाह की रज़ा में खुश हैं। इस दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ ख़ानदान के ज़ख्म भरे, बल्कि कौम के लिए एक सबक भी दिया। सब्र, ईमान और माफ़ी की ताकत दुनिया की हर आजमाइश से बड़ी है। मिस्र की ज़मीन पर कहत के दिन सख्त थे। लोग भूख, परेशानी और खौफ में मुब्तला थे। किसानों की फसलें सूखी हुई थीं, ज़खायर ख़त्म हो चुके थे और हर तरफ मायूसी की हवा थी। ऐसे वक्त में यूसुफ अलैहिस्सलाम की क़यादत ने एक रोशनी की किरण की मानंद सब कुछ बदल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ खुराक की मंडियों का इंतज़ाम किया, बल्कि पूरे मुल्क के ज़खायर और वसाइल को इस तरह तकसीम किया कि कोई भूखा न रह सके। उन्होंने फसलों का हिसाब रखा, अनाज जमा किया और इन सालों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जब लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आगे क्या होगा। उनकी हिकमत सिर्फ इंतज़ाम तक महदूद न थी, उन्होंने आवाम के दिलों में उम्मीद और ईमान बहाल किया। लोगों को समझाया कि मुश्किलात वक्ती हैं और अल्लाह की रहमत हर आजमाइश के बाद आती है। उनकी बातों में जो सुकून और एतमाद था, वो हर दिल को तस्कीन देता और खौफ को दूर करता। कुछ लोग जो पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के ग़ुलामी के दिनों को याद करते हुए उनसे हसद करते थे, आज उनकी हिकमत और अदल के सामने सर झुकाने पर मजबूर थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताकत और मकाम को अपनी अना या तकब्बुर के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसे अल्लाह की रज़ा और अवाम की भलाई के लिए वक्फ किया। कहत के 7 साल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के हर कोने में खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया। उनकी हिकमत और मंसूबाबंदी की बदौलत मिस्र के लोग न सिर्फ कहत से महफूज रहे, बल्कि दीगर ममालिक भी मिस्र की इमदाद के मोहताज बन गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के फैसले, उनकी फ़हम फरासत और अल्लाह पर ईमान ने मिस्र को बहरान से निकाला और उसे खुशहाली की राह पर डाल दिया। ये वो लम्हा था जब सब ने जाना कि हकीकी हिकमत सिर्फ इल्म में नहीं, बल्कि सब्र, इंसाफ
اور اللہ کی رضا کے ساتھ عمل میں ہے۔ یوسف علیہ السلام کی قیادت نے مصر کو ایک ایسی روشنی دی جو برسوں بعد بھی لوگوں کے دلوں میں یادگار بنی رہی۔ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ آپ نے اس قصے سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ایسی مزید قرآنی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔